हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर करंटली में पढ़ रहे थे? देखिए, सेल कंप्लीट कर लिया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिए. जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल. ठीक है, तो व्हाई डू वी फॉल इल में हर चैप्टर में कंटेंट्स पढ़ते हैं. उस कंटेंट में आज जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं उसमें डिजीज स्टार्ट कर लिया था. ठीक है, डिजीज से रिलेटेड कॉजेस पढ़ लिए थे. पहले डिजीज पढ़ा, फिर कॉजेस पढ़े, उससे रिलेटेड उसके साइंस एंड सिम्टम्स पढ़े. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस. डिजीजेस किस किस तरीके से बॉडी में घुस सकती है और कितने दिन तक रह सकती है. उस बेसिस पर हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं बेसिस नहीं बताऊंगी, मैं आपको बीमारियों की कैटेगरी बताऊंगी. उस कैटेगरी में वेरियस डेफिनेशन से हम ये पढ़ेंगे कि इस चीज में ये बीमारी हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगर हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीजेस. लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ डिजीजेस में? देखो, डिजीजेस आपके पास 4 कैटेगरी में हो सकती है. ठीक है, एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज. एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट राइट इट डाउन द नेम. इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. पहले हम इनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूं, देन वी विल कंप्लीटली राइट द डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जाम्पल. देखो, एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वाली. शॉर्ट टर्म, कोई बीमारी हुई, कुछ दिन तक हुई, फट से ठीक हो गई. बात समझ आई? क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म वाली, काफी टाइम तक लगी ही हुई है, जा ही नहीं रही है. बीमारी हुई, बहुत लंबे समय से चल रही है. कभी कभार बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं और ठीक नहीं भी होती हैं, पर लंबा टाइम हमारे साथ रह रही हैं, इसलिए क्रॉनिक डिजीज. इन्फेक्शियस मतलब स्प्रेडेबल. स्प्रेडेबल मतलब मेरे को हुई है, मेरे पास वाले को भी हो जाती है. और नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन स्प्रेडेबल. इन्फेक्शियस में तो क्या है, अपने आप को स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी है, इसमें अपने आप को स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी नहीं है. मेरे को हो रही है, मेरे पास वाले को नहीं हो सकती, मेरे से नहीं हो सकती, किसी और वजह से हो गई तो हो गई, लेकिन मैं उसका सोर्स नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन एक एक को पढ़े तो अगर अपन देखो, मेन तो मैंने आपको पूरे सब कुछ समझा दिया. ठीक है, अब अपन क्या है, एक एक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में उसका एग्जाम्पल लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहला आता है एक्यूट डिजीज. ठीक है, मैं 1 बाय 1 पॉइंट लिखती जाती हूं स्टूडेंट्स. एक्यूट डिजीज मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज, शॉर्ट टर्म डिजीज या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज. शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज. ड्यूरेशन और टर्म से मतलब क्या है, टाइम परसिस्टिंग. टाइम परसिस्टिंग मतलब इतने टाइम तक ये चीज अपने पास है. टाइम परसिस्टिंग इन आवर बॉडी. टाइम परसिस्टिंग इन आवर बॉडी. कौन सा वाला टाइम परसिस्टिंग? किससे रिलेटेड? डिजीज से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? डिजीज रिलेटेड. समझ आ रहा है स्टूडेंट्स?
ठीक है, तो एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं? दोज डिजीजेस which remains in our body for short period of टाइम। आपको खांसी हुई, ठीक हो गई 5-7 दिन में, कफ इसमें अंदर आ सकती है। बुखार हुआ, ठीक हो गया जल्दी, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो गया आई में, फ्लू हो गया, थोड़े दिन में ठीक हो गया। तो ऐसी बीमारियां किस कैटेगरी में हुई, लेकिन थोड़े टाइम तक ही बॉडी के अंदर रही, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में? जैसे छींके आ रही हैं, आपको कोल्ड हो रहा है, छींके आ रही है, कोल्ड हो रहा है, तो छींकों में क्या हुआ? 1-2 दिन बहुत छींकी आई, देन इट विल गेट नॉर्मल, ठीक है। तो पर्सन को अनकंफर्टेबलनेस जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है? कम है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूं, पहले अपन ये लिख लेते हैं एग्जाम्पल से पहले। पीरियड और uncomfortness is less. Period of uncomfortness is less, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में एग्जाम्पल में लिखूं, क्या आ रहे हैं एग्जाम्पल में? देखो, जैसे अपना कोल्ड हो गया, कोल्ड में मान लो स्नीजिंग हो गई, स्नीजिंग मतलब छींकना, और कफिंग मतलब खांसना। स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, फीवर हो गया, ठीक है। किसी टाइप का फ्लू हो गया, फ्लू मतलब कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन, पूरे में नहीं। जैसे यहां किसी आंख में इन्फेक्शन हो गया, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब जो चेंजेस किसी भी कॉज की वजह से आपकी बॉडी में आएंगे, किसी चीज की वजह से जो चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे वो क्या है? आपके लिए इन्फेक्शन है। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इन बॉडी, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इन बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे डेफिनेशंस लिखाती हूं मैं। स्टूडेंट्स, एक्यूट डिजीज नोट डाउन कर लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे एक्यूट के बाद? क्रॉनिक। सेम चीज चलेगी, लेकिन लंबे टाइम तक बीमारियों के नाम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अनकंफर्ट जोन ज्यादा रहेगा, जितनी दिन तक बीमारी चिपकी रहेगी उतने दिन तक आप अनकंफर्ट जोन में रहोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या लिखें टाइप्स ऑफ डिजीजेस में? अब कौन सी बीमारी पढ़ सकते हैं हम? अब हम पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन करके रखिए पूरा, क्रॉनिक डिजीजेस। एक बीमारी क्रॉनिक नहीं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस में डेफिनेशन में क्या आएगी? देखो, ये बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज, ठीक है। अब मैं कह सकती हूं डिजीज remains in our body, disease remains in our body for a longer period of time, for a लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप?
अनकंफर्ट जोन परसिस्ट मोर एंड मोर। दिक्कतें क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा होंगी, मोर एंड मोर। ठीक है, अब देखो क्रॉनिक में जो बीमारियां आती हैं, जैसे आप मान लो क्रॉनिक के अंदर अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो, ये इसके एग्जाम्पल्स लेके चलो, तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएंगे? जैसे आपको डायबिटीज हो गई है, हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ नाम आपके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। डायबिटीज का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इतना शुगर लेवल बॉडी में बढ़ गया है कि वो यूरिन में बाहर आ गया, वेस्ट हो गया। आपके यूरिन में वही चीज बाहर निकलेगी जो आपके लिए हार्मफुल है, इसलिए बाहर निकाल देते हो। लेकिन आपका शुगर, वो शुगर जो आपके सेल्स के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी की हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, वो शुगर इतना अनवांटेड हो गया है कि यूरिन में बाहर आ रहा है, बीमारी है। तो डायबिटीज देखो जनरली तो क्योर नहीं हो रही है, बहुत टाइम तक लोगों को रहती है। जैसे मान लो 40 इयर्स में किसी को हो गई और उसकी डेथ तक रही, तो 40 इयर्स से लेकर वो 90 तक जीता है, तो बीमारी ने लंबे समय तक उसे परेशान किया और उसके साथ में परसिस्ट रही है। पर ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती है। मोस्टली केसेस में ऐसी डिजीजेस ठीक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कैंसर है, ठीक है, कैंसर में भी क्या है, जैसे कोई भी किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको लंप बन गया, लोकलाइज्ड सेल का डिवीजन हो रहा है अनकंट्रोल्ड, अनवांटेड, और लंप बन गया, ऐसे गोठी बन गई, गोड़ा बन गया, तो उससे क्या होगा? आपको वो हो रहा है, बहुत समय से चल रहा है, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। पर अब जैसे क्या, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है मेडिकल फील्ड में, तो क्रॉनिक डिजीजेस भी ठीक हो रही हैं। लेकिन टाइम स्पेन के नाम के बात करूं मैं, टाइम स्पेन से रिलेटेड डिजीजेस को रिलेट कर रही हूं, तो ये सारी आएंगी। ठीक है, जैसे और बीमारियां होती हैं, और क्या क्या ले सकते हो? अस्थमा। अस्थमा मतलब थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, नॉर्मल तरीके से सांस इजीली नहीं ले पा रहे हो, आवाज आ रही है रेस्पिरेटरी में से, कुछ जैसे सीटी जैसी आवाज, जैसे आप सांस ले रहे हो अभी नॉर्मली, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, कोई सफोकेशन, गेट बंद भी कर दूं कुछ देर तो आप नॉर्मली ब्रीदिंग कर सकते हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी आपको दिक्कत नहीं आती है, कोई अजीब सी नॉइज नहीं आ रही है, मीन्स यू आर नॉट फीलिंग एनी रॉन्ग, स्टिल यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस। पर अस्थमा में क्या है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लोगों को होती है। एलर्जी ले लो, धूप से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी है, लंबे समय से है, डस्ट में जाते से छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी एलर्जी मतलब बॉडी एक हाइपर एक्टिविटी शो करती है रिस्पॉन्स में। हाइपर एक्टिविटी मतलब नॉर्मल सीजिंग हुई, होती ही जा रही है, बॉडी क्या है? रिस्पॉन्स दे रही है कि एलर्जी है, नहीं दूर हटो, एलर्जी है, नहीं दूर हटो। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर अपन और आगे बात करें क्रॉनिक के बाद, इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस मतलब सिंपल वे में बोलूं, स्प्रेडेबल। क्या है? स्प्रेडेबल, फैल जाती है, मेरे को होती है, पास में कोई बैठा उसको भी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकती हूं? डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन में देखो जनरली जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो कौन होगा? डिजीज वाला होगा, जिसको फैल रही है, जिसको फैल रही है। और सेकंड पर्सन कौन होगा? हेल्दी पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा? हेल्दी। देखो ये तो क्या हुआ? डिजीज पर्सन हो गया, ये क्या हो गया? हेल्दी पर्सन।
अब डिजीज क्या हो गई, इसमें से ट्रांसमिट हो गई, इसमें से क्या हो गई है, ट्रांसमिट हो गई है। अब कौन सी बीमारी ऐसी है जो मुझे है किसी और को भी लग सकती है? देखो एग्जाम्पल में आता है आपके जैसे ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो आप बोलोगे, ये एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहती हूं, ये क्या है, एक पाथवे है जाने का, मतलब ये एक पाथवे है कि डिजीज से ही हेल्दी को फैलेगी। आप बोलोगे कैसे फैलेगी, मैं गले लग गई इसलिए फैल गई, या मैंने किस कर लिया इसलिए फैल गई, या मैंने किसी थाली में खाना खाया उस बंदे ने भी उस थाली में खाना खा लिया इसलिए उसको बीमारी फैल गई। मतलब पाथवे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट वाया वाया किसी के थ्रू भी बीमारी को फैला सकते हो। ठीक है, तो पाथवे क्या है आपका, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का वायरस का इन्फेक्शन, वो आप आगे पढ़ोगे, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, और क्या क्या ले सकते हो, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म देखो, वैसे तो एड्स की फुल फॉर्म बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हुई है, दूसरे को भी फैल सकती है। इटसेल्फ में लिख सकती हूं, देखो डायरेक्ट को मैं डी लिख देती हूं, इनडायरेक्ट को मैं आई लिख देती हूं। ये आपको डी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकती है, इनडायरेक्ट से भी, ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से, हर बीमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से। ठीक है, और ये वाली भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से। पर ये सारी क्या हैं, ये सारी स्प्रेडेबल हैं, सब फैल सकती हैं, डायरेक्ट भी इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकती हैं, उसके किसी इंटरमीडिएट से भी फैल सकती है, लेकिन फैलेंगी जरूर। डिजीज ट्रांसमिटेड वन पर्सन टू अनदर, पहला पर्सन डिजीज है, दूसरा पर्सन हेल्दी है, फैलेगी जरूर, चाहे किसी भी मीन से, किसी भी पाथवे से या किसी भी जरिए से वो फैले। इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इस जो क्लासिफिकेशन में थे उसमें एक लास्ट डिजीज पढ़नी है, नॉन इन्फेक्शियस। देखो इन्फेक्शियस मतलब स्प्रेडेबल, नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन स्प्रेडेबल। नॉन स्प्रेडेबल मतलब मेरे को हुई है दूसरे को नहीं होगी, चाहे डायरेक्टली ले लो या फिर इनडायरेक्टली ले लो, मेरे तक ही डिजीज परसिस्ट करेगी। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस ज्यादा डेंजरस हुई, ज्यादा लोगों को चपेट में ले रही है ना, और नॉन इन्फेक्शियस उनसे थोड़ी कम डेंजरस हुई। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्शियस की बात करूं स्टूडेंट्स में, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, बात करें, देखो अगर पॉइंट बाय पॉइंट चले तो नॉन स्प्रेडेबल, नॉन स्प्रेडेबल, not transmitted from one person to another person, from one person to another person। अब देखो 1% टू अनदर पर्सन में कौन कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, डिजीज्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है डिजीज्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन है डिजीज्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है हेल्दी पर्सन, डिजीज्ड पर्सन, हेल्दी पर्सन। अब देखो मैं कह रही हूं इसमें जो ट्रांसमिशन है डिजीज का वो नहीं है। देखो डिजीज क्या हो रही है, डिजीज ओनली रेस्ट्रिक्टेड मतलब तेरे तक ही रख, डिजीज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू डिजीज्ड पर्सन। डिजीज्ड मतलब जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, टू डिजीज्ड या फिर फर्स्ट पर्सन। अदर पर्सन कोई भी दूसरा आदमी वो बीमारी जो उस डिजीज को हो रही है उससे तो एटलीस्ट नहीं ही होगी, उसको ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं दूसरे वाले को, किसी और मीन से हो जाए, ठीक है। तो अदर पर्सन नेवर गेट दैट डिजीज, नेवर गेट दैट डिजीज, स्पेशली फ्रॉम दैट डिजीज्ड पर्सन। खासकर उस बीमार आदमी से वो पर्टिकुलर डिजीज तो उसको नहीं ही होगी, फ्रॉम दैट डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। तो जब इसमें कोई पाथवे ही नहीं है, ठीक है, नो पाथवे इन्वॉल्व, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। नो पाथवे इन्वॉल्व, नो कांटेक्ट इन्वॉल्व। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, तो दूर की बात है, ये तो टाइम ड्यूरेशन पर होती हैं और ये स्प्रेडेबिलिटी पर। कौन सी हो सकती हैं जो मुझे है पर किसी और को नहीं हो सकती? एग्जाम्पल है डायबिटीज। मेरे को डायबिटीज है, मेरी बॉडी का शुगर लेवल हाई है, मेरे पास में खाना खा लो बैठ जाओ, आपको क्यों होगी? क्योंकि ये तो मेरे किसी प्रॉब्लम की वजह से इंटरनली हो गई ना, ये वाया भी नहीं फैलेंगी और मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट से भी नहीं फैलेंगी। तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमेशा आपका बीपी हाई रहता है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का बहुत तेजी से हो रहा है, आपको है, दूसरे को क्यों होगा? हाई बीपी। देखो हाई बीपी एक बीमारी है भी नहीं भी, पर डिस्कम्फर्टेबिलिटी जहां आ जाती है वहां डिजीज हो जाता है। कैंसर, अस्थमा, मेरे को सांस की बीमारी है, आपको नहीं होगी, चाहे डायरेक्ट से भी नहीं चाहे इनडायरेक्ट से भी नहीं, डी से भी नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा था ना शॉर्ट फॉर्म, डी से भी नहीं और आई से भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करा स्टूडेंट्स आपने। अब आप मुझे बताओ, इन्फेक्शियस स्प्रेड हो गई और नॉन इन्फेक्शियस स्प्रेड नहीं हुई, तो डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा हुई? भाई कम से कम आपकी जो नॉन इन्फेक्शियस है उसके, अगर उसने किसी को नहीं फैलाया, जैसे आपको अस्थमा है और आपने अपने घर में अस्थमा को नहीं फैलाया, तो एक तरीके से आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स को बचा लिया ना अपनी किसी भी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो डेंजरस लेवल पर अगर हम देखें अगर उसकी कंपैरिजन करें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम infectious diseases are more dangerous। डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी कैटेगरी में इन्वॉल्व करना, आर मोर डेंजरस देन
नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्यों? क्योंकि देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेडेबल। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन हो रही है, पर्सन टू पर्सन अकरिंग। इसका साइन क्या है कि ये डिजीज पर्सन है, ये हेल्दी को दे दिया। तो क्या किया इसने, इसको एक और को डिजीज कर दिया ना। अब ये क्या कर सकता है, फिर से किसी हेल्दी पर्सन को बढ़ा सकता है। तो नंबर ऑफ डिजीज्ड पर्सन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डिजीज्ड पर्सन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डिजीज्ड पर्सन इंक्रीजेस। तो मान लो घर में आपको किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, टीबी हो रही है, और आपने सारे घर वालों को टीबी दे दी, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ज्यादा भयानक और डेंजरस दिखेगी। भाई मेरे को हो रही है, बाकी सबको फैल गई है, फिर आपके घर वाले मान लो किसी और के पास जाए, उनको भी फैला दी, नेबर्स को हो गई। तो ये डिजीज का जो नेचर है ये ज्यादा डेंजरस है, स्प्रेडेबल है। तो पर्सन टू पर्सन को क्या कर रही है, डिजीज कर रही है। ठीक है, नंबर 1 है हेल्दी पर्सन, नंबर 1 है हेल्दी पर्सन, उसने नंबर 2 को डिजीज्ड किया, उसने नंबर 2 को डिजीज्ड किया। फिर नंबर 3 हेल्दी था, उसको भी क्या कर दिया, डिजीज्ड कर दिया। दैट मीन्स ये साइकिल क्या हो रही है, चलती जा रही है। साइकिल ऑफ स्प्रेडिंग, साइकिल ऑफ स्प्रेडिंग गोज ऑन, साइकिल ऑफ स्प्रेडिंग ग्रोज ऑन। जबकि नॉन इन्फेक्शियस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस नेवर इन्वॉल्व एनी अदर पर्सन। ये खुद में ही सीमित है, किसी और को नहीं करेगी, एनी अदर पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, काफी कुछ पढ़ लिया। डिजीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी है आज। ठीक है, डिजीज की डेफिनेशन पढ़ी, डिजीज के कॉजेस पढ़े, कॉजेस के बाद हमने ये पढ़ा कि डिजीज इन कैटेगरी में है, टाइम ड्यूरेशन पे कम है एक्यूट, ज्यादा है क्रॉनिक, एक को हो रही है दूसरे को हो रही है इन्फेक्शियस, एक को ही हो रही है दूसरे से कोई मतलब नहीं नॉन इन्फेक्शियस, सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ही लिंक्ड जो चीजें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट। देखो कोई भी बीमारी अगर इन्फेक्शियस है, मुझे हो रही है, किसी और को हो रही है, चाहे वो डायरेक्ट से हो या इनडायरेक्ट से हो, मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएटर्स है, कोई ना कोई पाथवे है, तो उस पाथवे को हम लोग पढ़ेंगे। भाई एक्यूट, क्रॉनिक और नॉन इन्फेक्शियस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस में चूंकि बढ़ा रही है तो कौन बढ़ा रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द पाथवेज, या कोई रूट है जिस रूट के थ्रू वो फैल सकती है, उन रूट्स के बारे में, उन एजेंट्स के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।